आपने ये पूरा मामला सुना कि जो अधिकारी हैं वो बात नहीं सुन रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो सीएम के भी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या लापरवाही बताई जा सकती है और इनकी समस्याओं का समाधान आखिर कौन और किस तरह से करेगा? देखिए, दो तीन चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रशासनिक लापरवाही है तो निश्चित तौर पर इस पर कठोर कार्रवाई होगी, ये भी तय मान लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस तरीके का, सरकार और शासन की तरफ से इस तरीके का कोई विषय है, और जैसा कि अभी हमने जो आपने क्लिप चलाई है उसमें भी वो कहते पाए जा रहे हैं कि अन्य तहसीलों में ये निर्गत किए जा रहे हैं। तो अगर अन्य तहसीलों में निर्गत किए जा रहे हैं तो क्या विशेष परिस्थितियां हैं जो मथुरा के अंदर ये नहीं संभव हो पा रहा है? इसमें मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहूंगा एंकर महोदया। 2016 में भी एक बार धनगर जाति ने आंदोलन किया था और इस तरीके की मांग की थी। दरअसल 1891 की जनगणना के दौरान मथुरा जिले में धनगर जाति के लगभग 11,726 जनसंख्या दर्शाई गई, जो 1891 की जनगणना हुई थी, जो अंग्रेजों के समय में हुई होगी। उसके बाद जब 2011 में अभी विगत जो जनगणना हुई वो आपको भी मालूम है 2011 में हुई, और 2011 में वो जनगणना किसके द्वारा कराई गई ये हम सब जानते हैं। ना प्रदेश में हमारी सरकार थी, ना देश में हमारी सरकार थी। उस जनगणना में मथुरा के अंदर धनगर जाति की संख्या 0 दिखाई गई है। और मुझे लगता है कि ऐसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता हो, लेकिन अगर अन्य तहसीलों में निर्गत हो रहे हैं प्रमाण पत्र तो निश्चित तौर पर बनना चाहिए और उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। मैं मैडम यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, 1891 के सेंसस में रुपेश जी, अगर मथुरा में धनगर की जो जनसंख्या थी वो 11,726 धनगर थे, और 2023 आते आते वो धनगर कहाँ माइग्रेट कर गए? वो धनगर कौन सी प्लग की बीमारी में खत्म हो गए? मालथस की पॉपुलेशन थ्योरी के अनुसार 8 साल में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। सुनिएगा जी, बताइए रुपेश जी। मालथस की पॉपुलेशन थ्योरी के अनुसार 8 साल में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है जी। और अगर इससे अगर हम जो है अपना वो जनसंख्या का देखें तो मथुरा में 1,70,000 1,80,000 धनगर आज भी निवासरत है। ये तो वोटिंग है, ये वोटिंग की बात कर रहा हूँ। समस्त मथुरा जनपद में आज भी 1,70,000 के आसपास धनगर समाज रहता है जी। और रही धनगर प्रमाण पत्र की बात तो 500 सर्टिफिकेट जिला प्रशासन मथुरा ने महावन तहसील में जारी किए हैं, माट में जारी किए हैं, गोवर्धन में जारी किए और सदर में जारी किए हैं। बात यह है कि रसूखदार जिला प्रशासन को धनगर दिखाई देते हैं। जब आम व्यक्ति धनगर प्रमाण पत्र मांगने जाता है तो उसकी जाति गलत बता दी जाती है, उसको धनगर बता दिया जाता है। जबकि ऑनलाइन पोर्टल पे उत्तर प्रदेश सरकार का ऑनलाइन पोर्टल पे धनगर और हिंदी में भी धनगर, अंग्रेजी में भी धनगर दर्ज होता है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं कि उनको धनगर दिखाई देता है। ऑनलाइन पोर्टल पे 8वीं क्लास के बच्चे से पूछ लीजिए, अगर ऑनलाइन पोर्टल पे धनगर दर्ज है तो इनको धनगर कहां से नजर आ रहा है? पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी मथुरा या अन्य जनपदों के जिलाधिकारी या तहसीलदारों ने अगर धनगर का एक सर्टिफिकेट जारी किया हो, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आपके सामने बहुत ही उम्दा उदाहरण है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का सर्टिफिकेट इन्होंने धनगर का बनाया हुआ है, तो आम जनमानस के क्यों नहीं बना रहे हैं? टुंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक हैं, धनगर समाज से आते हैं। मथुरा में निरंजन सिंह धनगर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, धनगर समाज से आते हैं, धनगर प्रमाण पत्र है उनके पास। उनकी धर्मपत्नी शर्मिला धनगर जिला पंचायत सदस्य हैं, धनगर प्रमाण पत्र है। बलबीर सिंह धनगर प्रमाण पत्र से चुनाव लड़े हैं, तमाम उनका बेटा चुनाव लड़ा है। भूपेंद्र सिंह धनगर के बाबा का सर्टिफिकेट, पिताजी का सर्टिफिकेट, उनका सर्टिफिकेट, उनके बेटे का सर्टिफिकेट, छोटे बेटे का नहीं बना रहे। पहुंचाएंगे प्रशासन का जो धड़ा से लेकर अपराध जगत नहीं, हमारा मथुरा कौन से दिखाई में आता है? होगी हमारी नजर हर एक छोटी बड़ी बात पर। दुनियादारी से लेकर राजनीतिक रिश्तेदारी मामला बहराइच का है, आप देख लीजिए। दिखाएंगे हम सिर्फ ताजा मामला बहराइच का है। जिलाधिकारी महोदय, समाज कल्याण अधिकारी मथुरा ने, समाज कल्याण अधिकारी बहराइच ने और आदेश जारी किया है।
तो ये मथुरा में कोई अलग से कानून लागू होगा क्या? और 24 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शासनादेश जारी किया है, उसका पालन जिलाधिकारी महोदय मथुरा या अन्य जनपद के जो भी अधिकारी जो नहीं पालन कर रहे हो वो भी उसमें सम्मिलित हैं। खुलेआम ये लोग आईपीसी की धारा 166, 166A, 167 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए।